की हद को अभी और आजमाया जाएगा। इससे ज्यादा और क्या आजमाएंगे? अपनी फिक्र नहीं है मुझे, उस मासूम बच्चे पर खुदा जाने क्या जुल्म तोड़ रहे होंगे वो। अल्लाह न करे कहीं जान ही ले ली हो उसकी। अल्लाह रहम करे। एक बार जिसे इस जिंदा में फेंक दिया जाए वो कुछ ही दिनों में टूट जाता है, मौत की तमन्ना करने लगता है। आप इतने अरसे से यहाँ हैं, आपको इस जगह के बारे में सब मालूम होगा, तो आप इन काफरों से भी खूब वाकिफ होंगे ना? इन लोगों की वजह से तो आज मैं 17 बरस से कैद हूँ इस जिंदा में। इतने बरस कैसे काट लिए? इश्क से। जिस हस्ती के नूर से दिलों की तारीकियां रोशनियों में बदल जाती है, उसी के जिक्र में पल पल गुजारता हूँ। कुछ शक नहीं कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह ही के जिक्र में है। शिकार करने जा रहे हो? मैं तो खुद शिकार हो चुका, नई सरजमीन पर। नहीं, बहुत खूबसूरत जिंदगी होगी हम सबकी, और सबसे बढ़कर हमारी। हर शय होगी ना आलम में? हर शय होगी, हमें हर खुशी मुयस्सर होगी इंशाल्लाह। और वहां पहुंचते ही हमारी शादी होगी सबसे पहले। ये मेरा तुमसे वादा है शाहीना। शाहीना, दिखाओ दिखाओ इधर। काफी गहरी कट गई। शुक्रिया रोशनी। शाहीना, मैंने तुम्हें बहुत बातें सुनाई, बहुत दिल दुखाया, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी। तुम अर्तगत से मुस्कुरा कर बात कर रही थी तो शाहीना, ख्यालों और उम्मीदों के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। ये ना होते तो
होगी जिसे मैं चचा कहता हूँ। हमारे पापा ने इसे मुंह बोला भाई बनाया, मगर इसने क्या किया, पापा ही की जान का दुश्मन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। जरा तामुल से मेरी बात सुनो। क्या समझाओगे मुझे? हाँ, क्या पावर कराओगे? पापा के खेमे में घुसने की बात की तो क्यों तुम्हें आग लग गई थी, ये बताओगे? या ये कि रात के पिछले पहर कौन सा जरूरी काम करने के लिए निकल कर गए थे, क्या बताओगे? बोलो। तुम क्या बात कर रहे हो गुलदारो? मैं सुलेमान शाह को बाईपोरा के जुनूनी बेटे के हमले से बचाने के लिए गया था। बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुंच गया था मैं, शुक्र है। और यहाँ तुम खड़े हो गए हो मुझ पर ही घटिया इल्जामात लगाने के लिए। बुजुर्ग था जो सरदार के खेमे में घुसा था, मैं तो उस पर नजर रखे हुआ था कि कहीं दोबारा हमले की कोशिश न करे। मैं मुबारकबाद देने आया था कि तुम बाप बनने वाले हो। हायमा बहन ने कहा था कि अपने भतीजे को मुबारकबाद जरूर देना जाकर। काफिले में हर किसी की जबान पर बस यही बात थी। सुलेमान शाह को हमारे बाबा को भी मालूम हो गया क्या? क्या कहा? वो बहुत ज्यादा खुश थे। सुलेमान शाह तो बल्कि पौधे के लिए बहुत बेचैन है, यकीन करो। ठीक है, बस मुझे यही कहना था, और भी आराम नहीं करना चाहता। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपका ख्याल था अर्तगल भाई। हाँ बिल्कुल आरफिन भाई, शिकारी कभी कभी खुद भी शिकार हो जाता है, लेकिन हालात हमारी सोच से ज्यादा पेचीदा है। शहाबुद्दीन की वो खादम खास जिस इंतहाई भरोसे के साथ उन्होंने मेरे पास भेजा था, वही खात्मा गद्दार निकली। वजीर आजम फंस चुके हैं, और शेर जाल में फंस जाए तो गीदड़ भी उस पर खुराने लगते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाऊंगा अर्तगल भाई। ये कौन सा मौका है अरफिन भाई, हमें इस मुश्किल वक्त में तना छोड़ जाएंगे? अर्तगल भाई, मैं कौन हूँ असल में? मेरे हाथ कहाँ तक फैले हुए हैं, मेरी जड़ें कहाँ पैबस्त हैं, आपको उलझन रहती है ना? आपके ज़हन में जो सवाल है उनके जवाबात वक्त आने पर जरूर दूंगा, लेकिन इस वक्त हम बाल से बारीक और तलवार से तेज पुलसरात से गुजर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मुझ पर भरोसा रखें। हमने कंधे से कंधा मिलाकर तलवार चलाई अरफिन भाई, एक साथ जंगें लड़ी हमने। भरोसा है मुझे। आप कल बाजार में तुर्कमान कालीन फरोश के पास चले जाएं अर्तगल भाई, याकूत नाम है उसका, वो हर तरह से आपकी मदद करेगा। और मैं नूरगुल और शहीर की खातिर एक नए अलाव में कूदने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। आखिर कैसे बच निकले वो लोग? ये सब कैसे हो गया अफ्तानिया? मुझे खुद समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। शायद वो पहले से तैयार थे इसके लिए। और पूरे रास्ते तुम्हें पता ही नहीं चला कि दो जंगली भी साथ चल रहे हैं। इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? हाँ? मैं नहीं देख सकी मोहतरम तीतुश, मैं तो खुद बमुश्किल बचकर भागी हूँ वहाँ से। जैसे आपको हर दफा अर्तगल के हाथों मात हो जाती है, ऐसे ही मैं भी नाकाम रह गई इस बार। आप तो सूरत हाल को बखूबी समझ सकते हैं, काफी तजुर्बाकार है माशाल्लाह। रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? हम सब आपस में यसु मसीह के हवाले
से ठिकाने लगाना है। जख्म की हालत अच्छी नहीं है, खुदा रहा।
सब्र करो लैला, सब्र। खुद को इन अंधेरी खाइयों में मत धकेलो। अल्लाह की रहमत हो तुम पर। कुछ कहा है इन्होंने? कुछ भी नहीं। आज के दिन हम बहुत अजियत में हैं। अंजाम तो खुदा को ही मालूम है। शहाबुद्दीन की कोई खबर भी लैला सुल्तान तक ना पहुंची, समझ गई? आप बेफिक्र हो जाएं। बेसुकून नहीं करेंगे अपनी शहजादी को। लेकिन समझ नहीं आता ये कैसे होगा। सल्तनत के वजीर आजम, इतने रास्तबाज, इतने भरोसे वाले, जिनकी दयानत हर शख्स से बालातर, शहाबुद्दीन तुगरल कैसे कैद कर लिए गए? बिल्कुल सही कहा। कौन जाने किस इल्जाम में कैद हुए हैं। हम सब उनकी खैर आफियत के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अब तुम जाओ। खुशामदीद अर्तुगरुल। कई गलियों पहले से ही दीवाने तुम्हारी आमद से बाखबर कर चुके हैं। वो दीवाने, वो मदहोश, वो भिखारी, क्या सब तुम्हारे साथी हैं? माल बेचने के लिए बाहर से आने वालों पर नजर रखी जाने लगे तो जान हथेली पर लिए फिरते दीवानों से ही काम लिया जाता है। वजीर आजम को जिंदान से निकलना जरूरी है। एक हफ्ते से पहले तो बहुत मुश्किल है। जिंदान के मुआवजे तक पहुंचना होगा। पहले पहरेदारों के औकात भी मालूम करने होंगे। और शहाबुद्दीन की आज पेशी भी है। इस्लामी मुल्कों में अदालतों के तराजुओं में बिगाड़ नहीं आया अभी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, देखें क्या नतीजा निकलता है। अगर बिगाड़ चुका हो तो फिर क्या होगा मेरे दोस्त? खयानत अगर अदालत पर हावी हो गई तो हमारी शमशीरें राह से भटके हुओं को दोबारा राह पर ले आएंगी। लेकिन नासिर, ये काम खतरनाक है। काजी साहब, अशरफियों से भरी थैलियां झोली में भरते वक्त नहीं सोचा ये काम खतरनाक है? तुम्ही ने कहा था ना कि उसका काम तमाम हो जाएगा, तो अब खौफ से क्यों मरे जा रहे हो अपना काम करते हुए? अभी फिर सोच लो काजी साहब। वजीर आजम का पत्ता साफ होने के बाद अमीर अली कद्र को तुम जैसे दानिशमंद शख्स की बहुत जरूरत होगी। क्या वाकई तुम ये काम करा सकते हो नासिर?
अमीर हाजिर हूँ मलिक अल अजीज। अल आदिल है जो, अल मुंतकीम है जो, अल कहार है जो, अल रहमान है जो, उसी अल्लाह के नाम से शुरू। आज यहाँ हलब की अदालत में शहाबुद्दीन तुगरल का मुकदमा पेश किया जा रहा है। इल्जामात है कत्ल, उलुल अमर की अताअत से इनकार, अपने ज़ाती हिफाजती दस्ते का नाजायज इस्तेमाल, शहर हलब से और उम्मत मोहम्मदी से गद्दारी। मैं शहाबुद्दीन तुगलक के खास मुहाफिजों में से हूँ। इन्होंने मुझे एक तेज असर जहर का इंतजाम करने के लिए कहा। अमीर के हुक्म की मैंने तामील की। काई कबीले के एलची पर जिन लोगों ने हमला किया, शहाबुद्दीन साहब को बाजार में उनके साथ देखा गया। शहाब साहब उन्हें एक थैली दे रहे थे। वल्लाह आलम अशरफिया थी शायद। मैं एक ताजिर हूँ। शहाब साहब ने मेरे साथ ज्यादती की। अंताकिया की सलीबी रियासत से खुफिया तिजारत के लिए मुझे आड़ के तौर पर इस्तेमाल किया। शहाबुद्दीन तुगरल, तुमने गवाहों को सुन लिया, क्या जवाब है तुम्हारा? जो कहा गया वो सब झूठ का बुलंदा है। ये सब गवाह सरखरीद है, इनकी गवाही मोतबर नहीं। सुनो, ये हक और हकीकत का ऐवान है। अदालत की आंखें झूठ और सच को स्याह और सफेद की तरह अलग पहचानती हैं अल्लाह के करम से। तुम घबराओ नहीं। बुलाओ आखिरी गवाह को। आपको अल्लाह ने यहाँ भेज दिया बहन उम्मुल खैर। हम खुद आपको खबर करने वाले थे। एक मुश्किल आ पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बहन। खैर होगी इंशाल्लाह। कोई बहुत अहम खबर है क्या? वजीर आजम पर जो मुसीबत आई है उसका शायद इल्म नहीं है आपको। शहाबुद्दीन तुगरल एक नेक दिल और खरे इंसान है। अल्लाह की तरफ से इन्हें बहुत बेजबा सरकारी मनसब अता हुआ है। अपने काम दयानत और लियाकत से सर अंजाम देते हैं, ये हर कोई जानता है। मगर इस वक्त आजमाइश में है। दुआ है अल्लाह उनकी मदद फरमाए। आमीन। लैला को अपने मामू की कैद का इल्म हो गया है, और जब ये पता चला कि ये कैद अल अजीज के हुक्म से हुई है तो वो बिस्तर से लग गई है। कहीं ये बीमारी तवील होकर उसकी जिंदगी के लिए खतरा न बन जाए। बेचारी लैला, हालांकि कुछ ही दिन पहले देखा था तो बड़ी खुशबाश थी ना। बिल्कुल, शहाब साहब की तवज्जो से वो ठीक हो गई थी, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं तो बताएं बहन। मैं, अगर मुमकिन हो और हजरत की तवज्जो हो जाए तो उसे इत्मीनान नसीब होगा। वो बहुत नेक तबीयत बच्ची है। खुदा करे कि मायूसी के अंधेरों से निकल आए वो। बहुत बेहतर मेरी बहन। मैं हजरत से अर्ज करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह आपसे राजी हो। आप भी किसी मुश्किल में है ना शायद। दरगाह में कुछ मेहमान हैं हमारे, वो भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। लैला की उम्र की एक लड़की है जो जख्मी है। हफ्सा जो
ना खाना। उस रोज क्या वाकया पेश आया था? वजीर आजम और मैं साथ ही उस कमरे में दाखिल हुए जहां वो आदमी कैद था। तुम्हारे अलावा कैदी का किसी को इल्म था? दाखिल होने पर तुमने क्या देखा? वो आदमी जमीन पर पड़ा था और बुरी तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जहर दिया गया था यकीनन उसे। वजीर आजम के बाजू में दम तोड़ दिया उसने। तुम जा सकती हो लड़की। जो हमें सुनना था वो सुन लिया। मुजरिम का सर कलम कर दिया जाए। एक मुश्किल आ पड़ी है। आपने पर वक्त दिखा दिया इसे। जख्म में सोजिश है और ये सोजिश बहुत ज्यादा है। मैंने अभी ज्यादा नहीं छेड़ा जख्म को। तो अब क्या करना होगा? यहाँ तो मजीद कुछ करने से कासिर हूँ। महल में होती तो छुप छुपा कर कुछ खास दवाओं के जरिए इलाज किया जा सकता था। हाँ तो फिर महल ले चली। इस वक्त तो ये जरूरी है। हाकिम साहब, आप हमें बता दें कौन सी दवाएं दरकार है। हम बच्ची को यहीं रखना चाहते हैं। दिल नहीं मानता उसे अपनी आंखों से दूर करने का। देखिए जनाब, इसकी हालत ठीक नहीं, जान को खतरा है। यहाँ जो हो सकता था वो मैं कर चुका हूँ। वैसे महल में भी हम कोशिश कर सकते हैं। रही ये बात कि नतीजा क्या निकलेगा, तो ये अल्लाह पर छोड़ दे। खुद को उलझन में मत डाली। उसे अल्लाह की अमान में दे। मैं बजाते खुद उसकी देखभाल करूंगी। उम्मुल खैर खानम मेरी बड़ी बहन है। आपकी बच्ची को महल में आराम मिलेगा। ये सुल्तान अल अजीज की और उनकी बहन की आया है। सुल्तान इनके बेटे की तरह है। इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें।